रात के 8 बजे हैं। पुरानी दीवार घड़ी की टिक टिक रसोई में गूंज रही है। लकड़ी की मेज पर 3 थालियां रखी हैं, 2 भरी हुई और एक बिल्कुल खाली। एक उम्रदराज महिला साड़ी में लिपटी, चश्मे के पीछे से नम आंखों के साथ उस खाली थाली को देखे जा रही है। मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुस्कान भीतर से कहीं टूटती है। उसका नाम है सुलोचना, एक भारतीय माँ जिनकी दुनिया अब बस यादों में रह गई है। सुलोचना अपने बेटे राज और बेटी नैना के साथ हर शाम खाना खाती थी। हर थाली में उनके पसंदीदा पकवान होते, राज के लिए मटर पनीर, नैना के लिए आलू पराठे। और उस खाली थाली में कभी सुलोचना खुद बैठा करती थी, माँ का खाना माँ के साथ। लेकिन वक्त को किसी की परवाह नहीं। राज अब विदेश में है, अमेरिका में नौकरी कर रहा है। नैना की शादी दिल्ली में हुई और सुलोचना, वो अब भी 3 थालियां लगाती हैं। एक दिन उनकी पड़ोसन रेखा आई और बोली, अरे दीदी, अब तो दोनों बच्चे बाहर हैं, थाली 3 क्यों लगाती हैं? सुलोचना मुस्कुराई, धीरे से बोली, क्योंकि आज भी जब खाना बनाती हूं उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। माँ, रोटी जरा कुरकुरी बनाना। माँ, मैं मीठा नहीं खा रहा आज। कभी कभी लगता है जैसे दरवाजा खुलेगा और वो दौड़ते हुए आ जाएंगे। रेखा चुप रह गई। कुछ ही दिन बाद एक शाम फिर वहीं 3 थालियां लगीं। सुलोचना धीरे धीरे रसोई से निकली और तभी दरवाजा खुला। सरप्राइज! राज और नैना दोनों सामने खड़े थे। सुलोचना की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कह नहीं पाईं, बस उस खाली थाली की ओर इशारा किया। मैं जानती थी आज वो खाली नहीं रहेगी। उस रात रसोई में सिर्फ खाने की खुशबू नहीं थी, बल्कि फिर से वो हंसी थी, वो शोर था, वो ममता भरी डांट थी, वो टिफिन की शिकायतें, वो दाल में नमक कम ज्यादा की बहसें। वो थाली जो कभी खाली थी, अब यादों से नहीं, अपनों से भर चुकी थी। हर माँ की थाली में सिर्फ खाना नहीं होता, उसमें इंतजार होता है, दुआएं होती हैं और प्यार होता है। आज अगर आपकी माँ के पास वो खाली थाली पड़ी हो, तो एक बार घर जल्दी लौट आइए, क्योंकि घर वो जगह होती है जहाँ थाली से ज्यादा आपका होना मायने रखता है।